नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार की क्लोजिंग 16,300 के आसपास हुई है। क्या ये क्लोजिंग अच्छी है? डिकोड करेंगे इस ग्रीन कैंडल को, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमने आपसे प्रेडिक्शन किया था कि 16,422 के ऊपर अगर बाजार क्लोज करती है तो आपको बाई साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करके जाना है। अब ये ओवरनाइट पोजीशन की मैंने बात की थी या फिर मैंने ये कहा था आप स्विंग ट्रेड पकड़ सकते हो। ऑफकोर्स सी बात है, जो भी लोगों ने स्विंग ट्रेड पकड़ा होगा, बहुत सारे लोगों को स्टॉप लॉस देना पड़ा होगा, मुझे भी देना पड़ा। तो मैं आपको ये बात, इस भावना का पूरा सम्मान करता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस देना पड़ा। और बहुत लोग कहेंगे आपके कारण देना पड़ा, तो मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जब टारगेट की जिम्मेदारी मैं लेने आ जाता हूँ कि देखो मैंने स्टॉक दिया था तो इसकी भी जिम्मेदारी मैं लूँगा। दूसरे एंगल से मैं आपको ये भी समझाना चाहूँगा, दोस्त जब भी कोई भी हो इस दुनिया में, कोई भी हो, वो ओवरनाइट बाज़ार में क्या चीज़ बदल जाएगी, बाज़ार ओपन कहाँ होगी, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको ये जो एरर हुआ है इसके लिए मुझे गुनहगार नहीं ठहरा देना चाहिए। ओवरनाइट ओपनिंग को गुनहगार आप ठहरा सकते हो। प्लस जिस हिसाब से ये ग्रीन कैंडल बनी, आज सच बता रहा हूँ, चौथे दिन या पाँचवें दिन ये इस कैंडल में भी बुल्स का उतना बुल्स की उतनी अच्छी ताकत नहीं दिखाई दी थी जितनी अच्छी ताकत यहाँ पर दिखाई दी। मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बुल्स की थोड़ी सी ताकत दिखाई दी। दिक्कत यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो नीचे का सपोर्ट लेवल है 112-118 के आसपास है, ठीक है, 16,118, और अभी ऊपर रेजिस्टेंस 16,500 वाला भी आ गया, 16,425 के आसपास जो लेवल बन करके आ रहा है वो भी आ गया। तो ऊपर रेजिस्टेंस है, मतलब अभी भी शॉर्ट सेलर्स के पास पूरा मौका है बाज़ार को नीचे रखने का। बाज़ार को नीचे रखने का जब मौका किसी के भी पास होगा तो वो उस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहेगा। ठीक, अब जैसे कि मैंने अपनी बात कही कि जैसे हम लोगों को स्टॉप लॉस मिल गया हमारे स्विंग ट्रेड में, जो भी हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश की होगी स्विंगर सेटअप पे। अन्य स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स भी मैंने आपको संडे को दिए हैं, आई होप आपने उनको भी देखा होगा। आज उनमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली होंगी। एक स्टॉक पे मैंने आपको नज़र रखने की बात बोली थी, SBI कार्ड। केवल एक चीज़ मैंने देखा था, केवल एक चीज़, और वो चीज़ मैंने केवल इसलिए देखी थी क्योंकि ये स्टॉक ऊपर के लेवल से बाजार के साथ काफ़ी तेज़ी से फिसला था। डिलीवरी डेटा, डिलीवरी परसेंटेज, ठीक है, ये भी आप डेटा, इससे भी काफ़ी चीज़ें डिकोड कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखिए 735 रुपये के आसपास, यहाँ पर आप देखिएगा आपको बाइंग सिग्नल लगभग मिल गया था, और ये स्टॉक वहाँ से 30 रुपये के आसपास का गेन दिखा करके क्लोज़ किया है। 1-1.25% ऊपर पिछली क्लोजिंग से क्लोज हुआ है ये स्टॉक। ठीक है, बाजार की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, उस माहौल में ये स्टॉक पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो कुछ डेटा को आपको डिकोड करना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हम लोगों ने शुक्रवार को स्विंग ट्रेड लिया था, पकड़ा था, उनमें स्टॉप लॉस मिला। अभी जो आज हमने स्विंग ट्रेड पकड़ा है उनमें हमको क्या मिलेगा, वो चीज़ हम डिकोड करेंगे लेवल्स के माध्यम से। पहले देखिए, मैं आपको लेवल्स दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, उनकी अहमियत क्या होती है मैं बार बार आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो आप यहाँ पर लेवल देख रहे हो ना, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, बाज़ार यहीं पर आकर के सपोर्ट ले रही है, बाज़ार यहाँ पर समय बिता रही, ऊपर जाने लगी, इसको तोड़ करके जाने लगी, तो यहीं क्यों रुकी? और जब इस लेवल को तोड़ करके गई तो यहीं क्यों रुकी? ठीक है, और जब यहाँ से बाज़ार गिरने लगी तो यहीं आकर के क्यों रुकी? और फिर जब यहाँ से चली तो यहाँ जा कर के क्यों रुकी? ये सारी जानकारी आपको मिलेगी कल की बाज़ार वाली वीडियो में, जहाँ पर हमने आपको दिया था ये लेवल मैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड करता हूं। तो आप रात वाली वीडियो कल की बाज़ार कहाँ खुलेगी ज़रूर देखा कीजिए। हाँ, सिर्फ सीरियस लर्नर्स को ही देखना है, जो बाज़ार को बैक टेस्ट करना जानते हैं, बैक टेस्ट करके ट्रेड करना चाहते हैं। कोई वहाँ पर कॉल नहीं दी जाती है, अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना होता है। ठीक है, इस लेवल के लिए मैं अपने लेवल को तो पूरा श्रेय नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 16,400 का साइकोलॉजिकल लेवल भी था और 2 बार बाजार ने उसको अप्रोच किया। लेकिन किसी से भी आप पूछ लो, आप खुद भी ये चीज़ डिकोड कर सकते हो। ज़्यादा सम्मान जो हमने आपको लेवल दिया था उसको मिला है, यहाँ पर आप वो भी चेक कर सकते हो। 16,400 को तो ऑफकोर्स सी बात है साइकोलॉजिकल लेवल है, सम्मान मिलना भी चाहिए। ये लेवल्स आपको पहले प्रोवाइड किए गए थे, तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड भी मैनेज करना था। अब बात कर लेते हैं एक सेटअप की, निफ्टी ट्रेडर सेटअप। 3 मिनट की कैंडल पे स्टॉप लॉस देता है, 10 मिनट की कैंडल पे टारगेट। और यहीं पर मैं आपको स्मार्ट चीज़ समझाता हूं कि दोस्त, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों मैं आपको शुरुआत में 20 पॉइंट का रखने को बोलता हूं। ठीक बोलता हूं, ऐसे दिन बहुत आएंगे, मैंने आपको पहले भी बोला है। 22 ट्रेडिंग सेशन में केवल 2 दिन हमको प्रॉफिट चाहिए, यानी कि दोनों टारगेट हमारे हिट हों। बाकी 1, 2, 3, 4, 20 दिन तक आप एक टारगेट एक स्टॉप लॉस से काम चलाइए। बस मैनेज करना है स्मार्ट तरीके से, जहाँ पर ब्रोकरेज आपको अपनी जेब से ना देनी पड़े। ठीक है, अब मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ। 10 मिनट की कैंडल का ट्रेड आप देखिए, यहाँ पर कॉल बाइंग की सलाह थी, बहुत आसान ट्रेड था ये, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड है पिछले 22 सेशंस का। ठीक है, आपको यहीं लोअर लेवल्स पे ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई। कुछ लोगों को जो लेवल के हिसाब से ट्रेड करते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली थी। 275 के नीचे आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल गई कॉल खरीदने की, और यहाँ से 80-90 रुपये ये कॉल भगा है। ठीक है, 80-90 रुपये का मतलब क्या होता है, अगर आप एक लॉट में
केवल एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से कि 300 का लॉट है, सॉरी 300 का प्राइस है और 50 की लॉट है, तो 15,000 आपकी जेब से गया। और जब इस आपका जो कॉल या पुट का प्राइस है वो 80 रुपये बढ़ा, तो 50 की लॉट साइज़ का मतलब है 4,000 रुपये आपकी जेब में आएंगे अगर आप पूरा कैप्चर करो। तो हम 20 पॉइंट कैप्चर करने की बात करते हैं, 1,000 रुपये की बात करते हैं, यहाँ पर 200 रुपये आपको एज अ ब्रोकरेज देना पड़ता है। ठीक, अब 4,000 रुपये बाजार आपको देने के लिए तैयार खड़ी है, पूरा मोमेंटम आपको दे रही है, परफेक्ट जगह पर सेटअप आपको ट्रेड भी दिला रहा है, फ्लैग पैटर्न बनता हुआ आपको ट्रेड भी मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं पकड़ोगे। अब यहाँ पर जो आपको ट्रेड मिला, इसमें मैं आपको पूरे पॉइंट पकड़ने की बात नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे के पूरे 80 पॉइंट को पकड़ लो और 4,000 रुपये कमा लो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 20 से उतना तो ज़्यादा पकड़ो, कम से कम 4 पॉइंट तो ज़्यादा कमाओ यहाँ पर, कि जो आपको पिछला 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस 3 मिनट पर देना पड़ा है, वहाँ जो ब्रोकरेज आपकी जेब से जा रही है 100-200 रुपये, वो आपका यहाँ से रिकवर हो जाए, तो दोनों ट्रेड मिलाकर के कॉस्ट हो जाएंगे। और ये कौन सा सिनारियो है, एवरेज केस सिनारियो। बेस्ट केस सिनारियो क्या होता है, टीएसएल का, यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का, कि आपका 20 पॉइंट का टारगेट आ गया, स्टॉप लॉस आप यहाँ से खिसका करके यहाँ पर ले आओ, ये स्टॉप लॉस हो गया, पहले ये स्टॉप लॉस था, अब ये स्टॉप लॉस हो गया, अब आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर के आए तो ये और ऊपर चला गया, फिर स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर के आ जाओ, फिर ये और ऊपर गया, स्टॉप लॉस खिसकाते जाओ, और जहाँ पर टीएसएल आपका हिट हो जाए वहाँ पर आप एग्जिट कर जाओ। तो इस सिनारियो में आपको पूरा का पूरा 80 पॉइंट तो नहीं मिलता, लेकिन 60 पॉइंट मिल जाता। ये हो गई बेस्ट के सिनारियो जहाँ पर आप टीएसएल का यूज़ करते हो। स्मार्ट तरीके से इसको मैनेज किया कीजिए। जिन लोगों के पास भी निफ्टी ट्रेडर सेटअप है या कोई भी जो अपना खुद का सेटअप बनाया होगा, मैंने आपको खुद का सेटअप भी बनाना सिखाया है, व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखिएगा, आपको वहाँ से बातें समझ में आएंगी। रिलायंस ये आज गिरा है 4%, 4.5%। ऑसम, उम्मीद भी इनसे यही थी, और क्यों थी वो आप वीडियो देखोगे रिलायंस वाली तो आपको वहाँ से बात समझ में आ जाएगी। अभी आगे बढ़ते हैं, मार्केट की कंडीशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडेक्स की बात जब मैंने की थी तो निफ्टी बैंक से थोड़ा कमज़ोरी की ही आशा थी, और वहाँ पर आपको कमज़ोरी देखने को मिली भी सबसे ज़्यादा, अगर बड़े ब्लू चिप इंडेक्सेस की बात करें तो। बाकी मिड कैप की तकलीफ़ तो आपसे क्या ही कहें, यहाँ पर होता है ना कि एक बंदा अगर बेकार निकल गया तो वो सबको तोड़ करके रख देता है, लेकिन यहाँ पर कई लोग थे जो कमर तोड़ रहे थे। एक तरफ से देखिए टाटा पावर, जील, पेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, लॉरस लैब्स, एक तरफ से देखिए गिरावट, और लीडर कोई नहीं था। जैसे कि आज आईटी स्टॉक्स लीडर बन करके आए निफ्टी 50 में, यहाँ पर कोई लीडर नहीं था, इसीलिए ये इंडेक्स तगड़े से टूटा है, और निफ्टी में ही लीडर सामने आए, इसीलिए निफ्टी बच गई आज। नहीं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का दर्द आप देख सकते हो, 2% नीचे इंडेक्स है। निफ्टी मिड कैप का दर्द आप देख सकते हो, स्मॉल कैप का दर्द आप देख सकते हो। बाकी निफ्टी बैंक को बचाने की कोशिश फेडरल बैंक कर रहा था। परसेंटेज के मामले में भाई साहब कमाल का रिजल्ट, मतलब ऐसा इन्वेस्टर मान करके बैठ गए हैं कि उनका जो रिजल्ट आया कमाल का है, और इसीलिए 3% ऊपर वो स्टॉक क्लोज दे करके गया है। एचडीएफसी बैंक भी पूरी कोशिश कर रहा था इस इंडेक्स को मैनेज करने की, थोड़ा सा क्लोज हुआ है पॉजिटिव में, लेकिन उसने काफ़ी मेहनत की लोअर लेवल से बचा करके लाने में, इस इंडेक्स को अच्छी क्लोजिंग दिलाने में। आज का दिन ओवरनाइट पोजीशन के कारण अच्छा नहीं गया, ठीक है, स्टॉप लॉसेस देने पड़े स्विंग ट्रेड में, लेकिन ऐसे दिन रोज़ नहीं होते हैं। हमारे लेवल्स को पूरा सम्मान मिला है, उन पे जो भी ट्रेड लिया गया वो भी कमाल के गए हैं। हाँ, बस कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई, जैसे कि जो ओवरनाइट पोजीशन थी वो, और जो आखिरी ट्रेड हमने लिया लेवल्स पे, वो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि थोड़ा गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हो गया यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। बहुत परफेक्ट ट्रेड मिला था, ठीक है, बहुत परफेक्ट। ये वाला जो ट्रेड यहाँ पर मैंने पकड़ने की कोशिश की, ये लेट हो गया, ठीक है, यहाँ वाला ट्रेड पकड़ नहीं पाए। यहाँ पर भी जो ट्रेड हमने पकड़ा वो 16,322-25 के आसपास हमको पकड़ लेना था, लेकिन हम 340 के आसपास पकड़े, वो टारगेट भी दे गया। मैंने सोचा अब एक बार ये अप्रोच किया, दोबारा अप्रोच कर रहा है 400 को, तो अब तोड़ करके चला जाएगा, और उसी इंतजार में इस ट्रेड को मैंने गंदा कर लिया अपने। फिर से बता रहा हूँ, ट्रेड हमने सही लेवल पे पकड़ा था, टारगेट भी ऑलमोस्ट आ गया था जितना हमें उम्मीद होती है, जितना हम उम्मीद लगा कर बैठते हैं। लेवल भी हमें यही सजेशन दे रहा था कि भाई साहब टारगेट आ गया, एग्जिट कर लो, लेकिन हम वही हैं कि थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। ये सबके साथ होता है दोस्त, मेरे साथ होता है, आपके भी साथ होगा। हाँ, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करता हूँ। कभी कभी रूल से भटकने की अगर कोशिश होती भी है ना, तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें मैं प्री डिसाइडेड रखता हूँ, ठीक है, कि अगर ये कॉस्ट पर आया तो एग्जिट कर लूँगा, और वही चीज़ गड़बड़ हो गई। अदरवाइज एक परफेक्ट ट्रेड ये भी था, मैं वहाँ पर प्रॉफिट नहीं बुक पर कर पाया, ये अनफॉर्चुनेट कंडीशन थी। सबके साथ होता है, मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है। सबसे बेहतरीन ट्रेड था आज का 10 मिनट का निफ्टी ट्रेडर वाला ट्रेड, कमाल का ट्रेड था, दिल खुश कर दिया उसने। अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे। रात वाली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर किया कीजिए, थोड़ी लेट हो जाए तो भी थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लिया कीजिए। कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे मिलिएगा, नंबर जिनको नहीं पता 9452883011। एक न्यूज़, हमारे पार्टनर थोड़े से एक्सचेंज कर रहे हैं अपने पोजीशन को
फर्स्ट पोजीशन पे अब हो चुका है अप स्टॉक्स। तो अप स्टॉक्स में जिन लोगों का भी अकाउंट है उन सभी को शुभकामनाएं कि आपका जो ब्रोकर है वो इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर इस वक्त बन चुका है आज ही की डेट में। ये चीज़ RM साहब ने हमें बताई और एज अ पार्टनर मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि अब स्टॉक्स जो है काफ़ी मेहनत करके इतना ऊपर आ गया और ज़ीरोधा जैसी कंपनी को पछाड़ना सच में काबिल तारीफ़ अचीवमेंट है। ज़ीरोधा भी हमारे पार्टनर हैं, अब स्टॉक्स भी हमारे पार्टनर हैं, तो दोनों को अपनी अपनी जगह पर शुभकामनाएं। ज़ीरोधा भी काफ़ी मेहनत अच्छी कर रहे हैं, अब स्टॉक्स भी कर रहे हैं, तो दोनों को शुभकामनाएं। अब स्टॉक्स ने ये अचीवमेंट प्राप्त की है तो उनको ज़्यादा वाली शुभकामनाएं कम से कम आज की डेट में तो मिलनी ही चाहिए। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर देना, पसंद आई तो लाइक कर देना। कोई सवाल सुझाव हो तो नंबर आपको पहले ही दिया गया। नमस्कार।